रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बिलासपुर के लुहणू मैदान में पिछले कई सालों से चल रहे वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट किए जाने की घोषणा के बाद अब राजनीति गरमाने लगी है। जी हां, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को जगह पर खेलो इंडिया अभियान के स्टेट सेंटर खोले जाने के फैसले के बाद अब नैना देवी से कांग्रेस विधायक व पूर्व खेल मंत्री रामलाल ठाकुर व बिलासपुर से बीजेपी विधायक आमने सामने नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी के आधार पर बिलासपुर में खेलो इंडिया अभियान के तहत एथलेटिक्स, जूडो व बॉक्सिंग के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आगे आने के मकसद से स्टेट सेंटर मिला है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कोचेज व सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। वहीं खेलो इंडिया अभियान के तहत ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने के चलते अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली के अंतर्गत वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर को यहां से शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व खेल मंत्री रामलाल ठाकुर खफा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस सेंटर को बिलासपुर में रामलाल ठाकुर 90 के दशक में लेकर आए थे, जब वह कांग्रेस सरकार में खेल मंत्री हुआ करते थे, ताकि यहां पर पानी की साथ से खेलों का आयोजन हो सके। इसके साथ ही एक सब सेंटर भाखड़ा में खोला था, जिसके लिए करोड़ों रुपए के उपकरण भी खरीदे गए थे, लेकिन बाद में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद इसके सारे उपकरणों को पोंग डैम को स्थानांतरित कर भाखड़ा के सब सेंटर को बंद कर दिया गया था। वहीं अब वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर को भी शिफ्ट करने के फैसले के बाद अब गोविंद सागर झील में आयोजित होने वाली साहसिक खेलों के बंद होने पर सवाल खड़ा हो गया है। वहीं रामलाल ठाकुर का कहना है कि उनके मंत्री रहते खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बिलासपुर में लाए जाने के प्रयास किए गए, उन सभी को बीजेपी की सरकार ने दूसरे जिलों में शिफ्ट करने का काम किया है और आज भी ऐसा ही हो रहा है, जिसके चलते वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट करने की कवायद एक बार फिर बीजेपी सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ बिलासपुर जिले के लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें से एक है खेलो इंडिया अभियान का नेशनल सेंटर का आना, जिससे एथलेटिक्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के स्टेट सेंटर से वाटर स्पोर्ट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, ताकि बिलासपुर में जल थल व नवोदित तरह के खेलों को बढ़ावा मिल सके और बिलासपुर में पर्यटकों को आकर्षित करते हुए युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा हो और लोकल व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसकी आपने बात करी है, ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने खोला था बिलासपुर में, जो मेरे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, और साथ में मैंने एक सब सेंटर भाखड़ा में खोला था। भाखड़ा में इसलिए खोला था क्योंकि वहाँ पे जो एक जगह थी जिसको पहले होटल के लिए दिया गया था, होटल छोड़ के चला गया। ये जो बिल्डिंग है गोविंद सागर के किनारे पे भाखड़ा में, ये बिल्डिंग जो है 2 रुपये की लीज़ के ऊपर बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिली है। इसमें हिमाचल सरकार ने कुछ भी नहीं लगाना था, और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने वो सब सेंटर वहाँ पे खोला, जब इक्विपमेंट्स वहाँ पे दिए, तो फिर दोबारा से जो है ना आदेश हुए, क्योंकि सरकार बीजेपी की आ गई थी, और फिर ये सारे इक्विपमेंट्स भी सब सेंटर भाखड़ा बंद कर दिया गया, और ये इक्विपमेंट्स जो है ये चले गए पोंग डैम में। अब फिर दोबारा से जो मुझे पता चला है कि आदेश हुए हैं कि अब ये जो बिलासपुर का जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, जो मनाली इंस्टीट्यूट के अंतर्गत है, यहाँ पे स्टाफ के लोग लगे हैं, और आज यहाँ पे जो है वो नेशनल लेवल के इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पे होता है बच्चों का। अब इसको फिर उठा के बंद करके इसको पोंग डैम में ले जाने के लिए जो है वो अखबारों में भी मैंने पढ़ा कि अखबारों में भी, और कुछ लोगों ने मुझसे टेलीफोन पे भी कहा कि इसको बंद करने के आदेश हो गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के नेताओं से कहना चाहता हूँ, बिलासपुर का नेता भले चाहे घुमारवीं के हो, वो आज कैबिनेट मिनिस्टर है। यहाँ के अगर हमारा एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी का है। आज अगर देखा जाए तो पुराना जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स, युवा सेवाएं और खेल विभाग का जो डायरेक्टर जो था हिमाचल प्रदेश में,
वो आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो है वो हमारे जो जो, जो यहाँ पे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है झुंडुता, उससे वो विधायक हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपकी ज़ुबान क्यों बंद पड़ी है, क्यों आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों इसका विरोध नहीं कर रही है? एक एक करके हमारे से जो इंस्टीट्यूट में लेके आया था वो यहाँ से छीन गए थे और हो रही है। मैं तो कहना चाहूँगा कि बिलासपुर के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि जो जो यहाँ पे मील के पत्थर हमने लगाए, जो जो यहाँ पे स्पोर्ट्स में हमने एक हब बनाया बिलासपुर के लिए, यहाँ पे एक ऐसी दृष्टि डाल रही है भारतीय जनता पार्टी कि एक एक करके ये जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खोले हैं उनको यहाँ से उठा के दूसरी जगह तबादला करके जो है वो और जगह ले जाना चाहते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्म की बात है और बिलासपुर ज़िला के जितने भी हमारे स्पोर्ट्स प्रेमी हैं, जितने भी हमारे, जो मैं कहना चाहूँगा कि बिलासपुर के जो लोग हैं, यहाँ पे हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सुधरेगा, यहाँ पे जो है वो ग्राउंड में, और जो हमारे जो एरो स्पोर्ट्स का और ग्राउंड स्पोर्ट्स का, या मैं कहूँगा वाटर स्पोर्ट्स का जो फैसिलिटी हमने यहाँ पे बनाई थी, उसको एक एक करके वो हमारे से छीनते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इससे घटिया और कोई बात नहीं हो सकती। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने ऐसे ही कदम बढ़ाने शुरू किए तो मैं ये कहूँगा कि बिलासपुर के लोगों को इसके बारे में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। वो हमारे हकों की बात है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा, लेकिन बिलासपुर के लोगों के हितों की रक्षा के लिए ये आंदोलन जो है ये खड़ा होना। यह खेलो इंडिया के माध्यम से बिलासपुर में एथलेटिक्स, जूडो और बॉक्सिंग की नेशनल इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर कोचिज और फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जो स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी के माध्यम से बिलासपुर को उसमें चुना गया है। जो हमारा वाटर स्पोर्ट्स है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ से वो किया जा रहा है, वहाँ पर वैकल्पिक यह व्यवस्था की गई है और खेलो इंडिया के माध्यम से यह नेशनल लेवल के यहाँ पर कोचिज, फैसिलिटीज़ और यहाँ से वैसे खिलाड़ियों को निकाला जाएगा। यह इसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें मैं बारंबार कहता हूँ कि बिलासपुर खेलों का मक्का है। यहाँ पर जल, थल, नभ, ये तीनों अगर कहीं हो सकती हैं तो ये बिलासपुर में हो सकती हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिस तरह से पैराग्लाइडिंग है, ये हमने पीछे एंगलिंग कंपटीशन करवाया था, और ये सारा हमारे जल क्रीडाएँ हैं। इस बारी हम वाटर स्कूटर, जेटी स्कूटर और स्कीइंग वगैरह और यहाँ स्टीमर लेके आएंगे। इसलिए यह कुछ दिनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसमें बिलासपुर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी और स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म और हमारे जो दूसरी स्पोर्ट्स हैं उनके माध्यम से टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, आर्थिक दृष्टि से यहाँ के व्यवसायियों को वो सबल हो, सक्षम हो और आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। उस ओर हमने यह कदम उठाया है। इसका हम स्वागत भी करते हैं और बिलासपुर के लोगों को बधाई भी देते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।